बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं विंटर स्पेशल बहुत ही मज़े के नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कोफ्ते मैं चिकन की कीमे में तैयार करूँगी। बहुत यम्मी बनेंगे और बहुत सिंपल मसालों के साथ इनको हम तैयार करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है ना चिकन का कीमा लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको चॉपर में डालूंगी। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो है ना कीमा हमारा जो है ना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, कीमे को मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालूंगी। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और उसको चॉप करने के बाद मैंने उसका पानी अच्छी तरह से जो है ना निचोड़ लिया है। तो ये प्याज इसमें ड्राई की हुई प्याज भी डालूँगी और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको बड़ी काट लिया है, ये भी मैं डाल दूँगी। चंद पत्ते पुदीने के हैं तो ये भी मैंने काट लिए हैं, ये भी इसमें डालूँगी। और हाफ कप मैं इसमें धनिया डालूँगी। टीस्पून मैं इसमें रेगुलर सुरख मिर्च डालूंगी। स्पून ही मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लिया है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब इन तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले चॉप कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं तमाम चीज़ों को कीमे के साथ अच्छी तरह से चॉप कर चुकी हूँ और ये देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छा सा जो है ना बारीक हो गया है और तमाम चीज़ें मिक्स भी हो गई हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो जी व्यूअर्स, कीमे को मैं निकाल चुकी हूँ और अब मैं इसको ढाँप कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब भी नरगिसी कोफ्ते बनाए, चाहे वो बीफ का कीमा हो, मटन का हो या तो चिकन का, तो इसमें तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हमें इसको जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो जी व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट मैंने कीमे को फ्रिज में रखा था और अब मैं कीमे को ले आई हूँ और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 6 अदद जो है ना अंडे भी बॉयल किए हुए हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। जब भी नरगिसी कोफ्ते बनाएं, अंडे को जो है ना ठंडा करके ही हम जो है ना इनके कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने के बाद यहाँ से मैं मीडियम साइज़ का एक बाल उठाऊंगी और उसको इस तरह से मैं पहले हाथ में अच्छी तरह से फैला लूँगी। और जो है ना हमने इसको अच्छी तरह से फैलाना है और चारों तरफ से हमने इसको इक्वल ही रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं से थोड़ा हो और कहीं पे ज़्यादा आ जाए। सारा हम पहले इसको सेट करेंगे और एक जैसा करेंगे इसको। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से सारा इक्वल करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक अंडा उठाऊंगी और इसको इस तरह से सेंटर में रखूंगी और पहले चारों तरफ से मैं जो है ना कीमे को इकट्ठा करूंगी। कीमे को इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हम इसको जो है ना इस तरह से पूरा एक बॉल की तरह हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको इस तरह से हम बंद कर देंगे और बाद में हम इसको अच्छी तरह से जो है ना इसको सेट करेंगे ताकि कोई क्रैक वगैरह ना पड़े। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी हो गया है और कहीं पर भी कोई क्रैक नहीं है। तो इसको इस तरह से हाथों से सेट करने के बाद जो है
मैं इसको रख दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरा कोफ्ता भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैं तमाम कोफ्ते इसी तरह से रेडी कर लूँ, तो फिर हम अपनी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, मैं कोफ्तों को तैयार कर चुकी हूँ और अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो चलिए अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, कोफ्ते फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्लैट पैन लिया है और जब भी आप नरगिसी कोफ्तों को फ्राई करें तो फ्लैट पैन ही लें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है ना ऑयल डाला है और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गरम किया है और ये तकरीबन गरम हो चुका है। तो अब मैं बड़ी एहतियात के साथ इसमें कोफ्तों को डालती जाऊँगी। कोफ्तों को फ्राई करते हुए हमने इनको ज़्यादा जो है ना हिलाना नहीं है। जैसे ही एक साइड पे कलर आएगा तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसकी एक साइड को अच्छा सा कलर आ जाए तो मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ और आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो आज क्योंकि हमारा गरम था तो मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। हमने चारों साइडों से जो है ना इसको थोड़ा-थोड़ा सा कलर देना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसका कलर आ रहा है। तो मैं इनकी साइड को जो है ना अब चेंज करूँगी। एहतियात के साथ जो है ना हमने इनकी साइड को चेंज करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है हमारे कोफ्तों का और मैं इसी तरह से चारों साइडों से इनका कलर चेंज कर लूँ तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, 7-8 मिनट में हमारे कोफ्ते जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जी अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है और मैंने इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको अच्छा सा मैंने जो है ना फ्राई किया है। तो जी व्यूअर्स, मैं इनको निकाल लूँ तो अब हम इनकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे। व्यूअर्स, नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं उसी ऑयल में से मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप जो है ना मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल जो है ना हमारा तकरीबन गर्म ही है। तो अब मैं इसमें खुशबू के लिए मेरे पास 2 तेज़पात के छोटे पत्ते हैं, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे-छोटे से, ये डाल दूँगी और इनको मैं तकरीबन आधे मिनट के लिए इसमें कड़कड़ाऊँगी। खड़े मसाले कड़कड़ाने के बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। तो ये प्याज मैं इसमें डाल दूँगी और फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी। फ्लेम हाई करने के बाद प्याज को मैं इसमें फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका पानी जो है सारा रिमूव हो जाए और प्याज अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो जाए। तो जैसे ही प्याज का पानी रिमूव होता है और प्याज ऑयल को छोड़ देता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। जी व्यूअर्स, प्याज़ों का पानी फ्राई हो गया है और प्याज ने ऑयल को भी छोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनके फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी और इनको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें भूनूँगी ताकि लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे।
तो जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी डालूंगी। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी ना हो तो आप 2 अदर टमाटर ग्राइंड कर कर डाल लें। टमाटर प्यूरी डालने के बाद अब मैं इसमें स्पाइस डालूंगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो व्यूअर्स, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो किया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सिर्फ मिर्च का पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूंगी। और अब इन तमाम मसालों को मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इनमें भून लूँगी। तो जी व्यूअर्स, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। जब मसाले हमारे भून जाएँ तो इस टाइम पर हमें यहाँ पर तकरीबन हाफ कप जो दही है ना, फेंट कर दही ऐड कर देना है। और दही के साथ भी हमने मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जी व्यूअर्स, मसाले हमारे दही के साथ भी बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इस टाइम पर हम यहाँ पर एहतियात के साथ अपने कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्ते को डालने के बाद थोड़ा सा हम अपने कढ़ाई को पकेंगे और मसालों के साथ इनको इस तरह से हिलाएंगे। हल्का हल्का सा हम चम्मच भी चला लेंगे ताकि जो मसाला है ना वो इनमें कोफ्तों में भी अच्छी तरह से रच बस जाए। तो 1 मिनट तक हम जो है ना इसको इसी तरह मसाले में मिक्स करेंगे एहतियात के साथ, हिला हिला कर। तो जी व्यूअर्स, मसाला जो है अच्छी तरह से कोफ्तों के साथ भी भुना है। मैंने इनको 1 मिनट तक हिलाया है। तो अब इस टाइम पर मैं इसमें पानी डाल दूँगी और यहाँ पर मैं तकरीबन 4 कप जो है ना पानी लिए हैं और मैं ये 4 कप पानी डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा मैं हिलाऊँगी। आप कोफ्तों का शोरबा जितना चाहें, जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप उतना रख लें। तो अब मैं जो है इसको ढाँप कर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम में इसको मैं जो है ना पकाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो जी व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने कोफ्तों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते जो है ना रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी और धनिया डालने के बाद अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आपको मैं डिश आउट करके चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं। और इसकी ग्रेवी जो है ना हमने इस तरह से, तो हमें थोड़ी सी जो है ना पतली ग्रेवी ही चाहिए थी। आप ग्रेवी जो है शोरबा वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें आप रखें। तो अब मैं इसको कट करके भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हमारे जो है ना नरगिसी कोफ्ते रेडी हुए हैं।
तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे हमारे ये सॉफ्ट से कोफ्ते तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे मेहमानों के लिए बनाएं या आप अपने लिए बनाएं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।